and welcome to Overview Study for Civil Service Examination यूट्यूब चैनल। हम लोग इसमें यूपीपीसीएस के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम टॉपिक वाइज हल करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने में हम मैप का भी यूज करेंगे, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जो ट्रेंड हो गया है एग्ज़ाम पूछने का, तो मैपिंग की तरफ ज़्यादा हो गया। तो हम मैपिंग और क्रोनोलॉजी दोनों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस पीवाईक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और हम ये जानते हैं कि पिछले जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उससे 50 से 60% क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं। इसलिए हम ये चाहेंगे कि हम लोग पीवाईक्यू को ऐसे तरीके से हल करें कि हमें अगर एग्ज़ाम में आए तो हमारा गलती ना हो। अगर पीवाईक्यू से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाता है और हम गलत कर देते हैं तो इससे बड़ी दुख की बात नहीं होगी, क्योंकि उससे हमारा एक सीट जो पक्का होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए चलिए पूरे जोश के साथ हम पीवाईक्यू को हल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, लंबे टाइम तक अपने दिमाग में इसको मेमोराइज करते हैं। पीवाईक्यू एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने पूरे सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का प्री मेडिवल पीरियड है। तो प्री मेडिवल पीरियड, तो इसको सबसे पहले तो ये जानिएगा इसको प्री मेडिवल पीरियड क्यों कहते हैं। प्री मेडिवल पीरियड मतलब कि मेडिवल पीरियड जो शुरुआत होती है हमारा 1206 BC AD से, उसके पहले का कहानी। मतलब कि अगर 1206 AD की बात करें तो 1206 AD के यहाँ से सल्तनत काल शुरू होती है, सुल्तान की पीरियड शुरू होता है, सुल्तान पीरियड सीधे, यानी इंडिया रूल बाय द मुस्लिम। तो अगर यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये 1206 AD में होता है, लेकिन उससे पहले अगर हम ये देखें तो यहाँ पर इस्लाम मुस्लिम डायनेस्टी की या तो सल्तनत पीरियड की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो 712 में ही शुरू हो जाता है। 712 AD मीर कासिम से हो जाता है शुरू। लेकिन ये अभी सीड पड़ी होती है। जिस तरह से अगर हम कहीं सीड डालते हैं तो धीरे धीरे बाद में वो पेड़ बनता है तो दिखाई देने लगता है, उसी तरह से यहाँ पर सीड तो पड़ जाती है 712 AD में, लेकिन ये दिखाई देती है हमको 1206 AD 6 मोहम्मद गोरी के बाद। अगर देखें तो सेकेंड तराइन के बैटल ऑफ सेकेंड तराइन का जब होता है उसके बाद वास्तव में हमको दिखाई देती है 1206 AD से। तो इसीलिए इसको कहा गया है प्री मेडिवल पीरियड। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी हम प्री मेडिवल की बात जब करेंगे तो ये पीरियड है 750 से 1200 AD के बीच में। तो इसी बीच में जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसी का ही यहाँ पर संकलन है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताएं कि प्री मेडिवल पीरियड अगर 750 से 1200 AD के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर किसी भी डायनेस्टी किंगडम का एक, अगर किंगडम की बात करें तो 8th सेंचुरी, यहाँ से किंगडम की शुरुआत हो जाती है। ठीक, 800 AD के बाद से हम किंगडम या तो 8th सेंचुरी AD से किंगडम की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले किंगडम दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ से किंगडम, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी किंगडम या यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट बना होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है। कोई एक पीरियड लंबे टाइम तक, कोई एक डायनेस्टी या एक किंगडम लंबे टाइम तक रूल नहीं कर पाती है, सब छोटे पार्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको बढ़िया से समझना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे, तो ये अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि गुप्त एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, किसके, गुप्त एम्पायर जब डिक्लाइन कर जाता है तो इसको हम अगर ध्यान से देखें तो जब इसका डिक्लाइन होने के बाद बहुत छोटे से किंगडम, बहुत छोटे डायनेस्टी जो इसके गुप्त एम्पायर के अंदर रहती है वो राइज होने लगती है। तो ये देखते हैं कि अगर हम इसको अगर देखें, अगर इसको दो पार्ट में तोड़ दें, इसको नॉर्थ इंडिया देखें, क्या नॉर्थ इंडिया, और फिर इसको देखते हैं एक साउथ इंडिया, ठीक है ना, इंडिया जगह नहीं, ये क्या, साउथ इंडिया। ठीक, इसको दो पार्ट में अगर हम देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो इसको हम अगर थोड़ा सा इसको टाइम पीरियड को ब्रेक कर दें तो हम 600 से अगर बात करें 750, ठीक,
750 AD। ध्यान से समझिए, ये कहीं जल्दी मिलेगा नहीं किताब में। और यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जब छोटे छोटे राज्य आ जाते हैं वहाँ पर, जब छोटे छोटे किंगडम राज्य होते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, और जब वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको 2 टाइम लाइन में हम तोड़ते हैं, 750 से 1200। नॉर्थ इंडिया को 2 पार्ट में तोड़े। अब हम 750 वाले पार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 डायनेस्टी राइज करती है। एक पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति ऑफ थनेसर। कहाँ का? थनेसर का, ठीक। और एक दूसरी राइज करती है मखौरी। कौन? मखौरी। कहाँ का? मखौरी कन्नौज का, ऑफ कन्नौज। 2 राइज करती हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पर हम पुष्यभूति ऑफ थनेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हर्षवर्धन जो होता है, राजा हर्षवर्धन लास्ट तक रहता है, वो लगभग 647 AD तक ख़त्म हो जाता है। मुखौरी जो होते हैं ये अपना कुछ टाइम तक रहते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। अब रही 750 AD से लेके और 1200 AD, अगर इस टाइम पीरियड में हम देखें तो यहाँ पर इसको भी अगर हम देखते हैं तो 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, 750 से 1000 पहला। दूसरा ब्रेक करते हैं, नोट कर लीजिए, 1000 से 1200 AD, ठीक। अब यहाँ पर हम लेंगे, इसको बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं 750 से 1000 वाले को। AD जगह नहीं मिल रहा है ना AD को, तो यहाँ पर देखते हैं तो कौन कौन 3 डायनेस्टी हमें मिलती है। एक पतियारा मिलती है, पतियारा, नोट कर लीजिए, पतियाराज। फिर पाला। पतियारा कहाँ होते हैं? तो गुजरात वाले एरिया में, ठीक। पालाज ये होते हैं वेस्ट बंगाल वाले, बंगाल वाले रीजन में। एक होते हैं राष्ट्रकूटा। कौन? राष्ट्रकूटा, ठीक। अब हमारा ये वाला पार्ट वाला रहा 1000 से 1200 AD। तो यहाँ तो छोटे छोटे इस्माल किंगडम, ठीक। छोटे छोटे किंगडम बहुत सारे होते हैं, ठीक ना, तो छोटे छोटे होते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का रहा, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब ये जो टाइम पीरियड है, अगर हम ये वाला टाइम पीरियड 1200 से 1750 से और 1000 के बीच का देखते हैं तो ये टाइम पीरियड त्रिपाठी स्ट्रगल है। यहाँ पर 3 डायनेस्टी जो लड़ती है कन्नौज के लिए, तो वही त्रिपाठी स्ट्रगल। क्या? त्रिपाठी स्ट्रगल। तो इसको हम भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो ये टाइम आपको, ये जो टाइम लाइन है इसको आपको मालूम होना चाहिए। एक साउथ इंडिया वाला बना, तो साउथ इंडिया वाला को भी हम इसी तरह से ब्रेक करेंगे, ठीक। इसी तरह से अगर साउथ इंडिया वाला का ही ब्रेक करते हैं, साउथ इंडिया में क्या, तो साउथ इंडिया को भी हम इसी तरह से करेंगे, 600 से 750 और 850 से 1200, 850 से 1200। अगर 600 से 650 AD की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 डायनेस्टी अपना साउथ में रहती हैं। एक पल्लवा होती है कांची में, चालुक्या बादामी में, और पांड्या मदुरई में। तो यहाँ पर PCP, ठीक, पांड्या। तो ये 3 डायनेस्टी होती है, ठीक, आपको मालूम होना चाहिए। पांड्या मदुरई में, पांड्या तो शुरू से वही राइज पाल, लेकिन पल्लवा भी आपका यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर 750, यहाँ पर 1200, तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ही रहता है, इंपीरियल चोला, ठीक। तो ये टाइम पीरियड में, ठीक ना, तो ये आपको मालूम होना चाहिए इतना।
उसको ध्यान से नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ताकि आप जब बुक पढ़ें या कुछ और भी क्वेश्चन देखें तो आपको कम से कम ये दिक्कत ना हो कि हाँ कौन सा साम्राज्य था, कौन सा यहाँ पर किंगडम थे, ताकि आपको आसानी से अपना क्वेश्चन समझ में आए और उसको आने वाले एग्जाम में भी लाभ मिले। द फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पर ये देखिए IAS में पूछा गया है 2022 में, ठीक। तो यहाँ पर पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। तो पहले नानुका किससे से? चंदेला से। जया शक्ति परमार से। नागा भट्ट। सेकेंड गुजर पतियार भोजा राष्ट्रकूटा। हाउ मैनी पेयर गिवेन एबव ऑफ द करेक्टली मैच। यहाँ पर चार राजाओं का नाम दिया है और यहाँ पर डायनेस्टी का नाम दिया है और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा पेयर इसमें से सही है। यानी यहाँ पर दिया है ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, ओनली 4 पेयर, ठीक। अब अगर इसको हम देखें तो नानुका कौन है? तो ये चंदेल डायनेस्टी है, ठीक। कौन है? चंदेल डायनेस्टी है। नागभट्टा जया शक्ति जो है जया शक्ति परमार का नहीं है, जया शक्ति परमार का नहीं है, ठीक है ना। जया शक्ति चंदेल का ही है। नागभट्टा देखें तो नागभट्टा आपका गुर्जर पतिहार का है, ठीक ना। किसका है? गुर्जर पतिहार का। भोजा किसका है? भोजा राष्ट्रकूटा का नहीं है, ठीक। तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो इसको समझने के लिए कि कैसे, अब खुद सोचिए कि IAS है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए जहाँ पर यहाँ पर हिस्ट्री देख रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे एक साथ। ये कहाँ से आए? सबसे पहले तो ये जानिए। तो जब आप देखिए गुर्जर पतियार और पाला और राष्ट्रकूटा तीनों का जब लड़ाई होता है, ट्रिपार्टिस्टगढ़ होता है, तो राष्ट्रकूटा जो है गुर्जर पतियार पूरा कैप्चर कर लेता है। तो अगर इसको आप देखें मैप से, आप इस मैप में देख सकते हैं कि इसमें देखिए गुर्जर पतियारा राष्ट्रकूटा आपका दक्कन में, जो कि देखिए, और यहाँ पर देखिए ये दो हैं, यहाँ पल्लवा साउथ में, चालुक्य यहाँ पर अपना साउथ में, ईस्टर्न चालुक्य, ठीक। यहाँ पर पाला। ये तीनों जो हैं कन्नौज के लिए फाइट करना शुरू करेंगे, ये इसी कन्नौज के लिए। देखिए जब ये फाइट करना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पर उमाद खलीफा का सिंध प्रोविंस में कैप्चर कर लेता है, ठीक है ना। देख रहे हैं साउथ, ये सिंध प्रोविंस एरिया में। तो ये इसके बाद देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये फर्स्ट फेज़ है, पहली बार जब ये लड़ते हैं, ठीक। तो पहले ये धर्मपाला, जो ये पाला डायनेस्टी का है, ये डिफीट बाई वत्स राजा, यानी वत्स राजा किसके द्वारा? तो ये गुर्जर पतियार के द्वारा। फिर गुर्जर पतियार डिफीट बाई ध्रुवा राष्ट्रकूटा के द्वारा, पहली बार फर्स्ट फेज। फिर सेकेंड फेज में फिर ये, आप खुद मैप में ध्यान से देखिए, मैप देखेंगे तो देखिए गुर्जर पतियार राष्ट्रकूटा रहते हैं ये दोनों, और यहाँ पर पाला देख रहे हैं, इतना एरिया तक कन्नौज तक चल गया, कन्नौज कैप्चर कर लिया। गुर्जर पतियार और पाला में युद्ध होगा। तो धर्मपाला उस समय राजा था और धर्मपाला वत्स जो है गुर्जर पतियार का, उसको टोपल कर देता है। अब ये देखिए इसमें टोपल होने के बाद ये कन्नौज को ले लेता है और पाला अपना बंगाल में थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में आ जाता है। फिर उसके बाद अब देखिए, उसके बाद राष्ट्रकूटा जो है, फिर अब ये तो लिमिटेड हो गया पाला, अब राष्ट्रकूटा और पतियारा में अपना फाइट शुरू होता है। तो यहाँ पर ध्रुवा जो है राष्ट्रकूटा का, इनको डिफीट कर देता है और कन्नौज को देखिए यहाँ पर थर्ड मैप में कैप्चर कर लेता है। अब थर्ड ये फर्स्ट में, ठीक। तो नोट से नहीं पढ़ना है। ये सेकेंड, अब सेकेंड में देखिए फिर धर्मपाला आता है, सेकेंड फेज फिर शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है कि धर्मपाला फिर वापस आता है, धर्मपाला फिर कैप्चर करता है राष्ट्रकूटा। ये गुर्जर पतियारा लिमिट में हो जाता है, गुजरात कुछ और राजस्थान में हो जाता है। और ये देखिए राष्ट्रकूटा जो है विंध्या यानी ग्वालियर तक चला जाता है, ठीक। तो इसमें धर्मपाला फिर वापस आता है और इनको किसको? राष्ट्रकूटा को कैप्चर करता है, राष्ट्रकूटा को हराता है। और फिर उसके बाद धर्मपाला को नागभट्ट है गुर्जर पतियार का, वो इनको फिर डिफीट करता है नागभट्ट, और इनको फिर लिमिटेड कर देता है। तो ये बार बार इसी तरह से चलता रहता है, ठीक ना। तो 814 तक आप देखते हैं तो राष्ट्रकूटा फिर वापस आ जाता है और ये पाला लिमिटेड हो जाते हैं।
अंत में देखिए मिहिर भोज जो होता है, गुर्जर पतियार पूरा कैप्चर यहाँ तक फिर करता है। मिहिर भोज जो गुर्जर पतियार का राजा है और यहाँ तक कन्नौज तक जाता है, ठीक। और यहाँ पर राष्ट्रकूटा जो है अपना फिर विंध्या रेंज से अब साउथ तक ही रह पाते हैं। अब पांड्या यहाँ पर मदुरई में अपना रहते हैं। कलिंगा और ये पाला तक कलिंगा से लेके वैशाली और यहाँ तक अपना, और यहाँ पर अरब सिंध में अपना बनाए रखते हैं। अब इनके डिक्लाइन होने के बाद जब गुर्जर पतिहार डिक्लाइन होते हैं तो यहीं से राजपूतों की डायनेस्टी शुरू होती है। क्या छोटे छोटे राजपूत किंगडम राइज होते हैं। यहाँ का परमार, चंदेल, क्या और चमार जिसको चौहान बोला गया है, तो इसी में से सब राइज होते हैं और अपना अपना एरिया में राइज करते हैं। तो अपना अपना एरिया में रूल करते हैं और आपस में ही एक दूसरे के लड़ते रहते हैं और इसी का लाभ उठाते हैं कौन, तो ये मुस्लिम इस्लाम कंट्री है, खलीफा अरब यही मोहम्मद गोरी आते हैं और उसका लाभ उठा के और सल्तनत पीरियड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए जब इनका डिक्लाइन हो जाता है गुर्जर पतियार का, तो छोटे छोटे किंगडम आ जाते हैं। देखिए पाला तो अपने यहीं पर पड़े हैं, पाला का तो अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए जब यहाँ राजपूत है तो चमार, इन्हीं को चौहान बोला गया है। सकबरिया है, सकबरिया, चमार, चमहान, चमहांस, ठीक। ये इनका रीजन देखिए यहाँ से इतना रीजन में है, ठीक। ये कब टाइम का है, ये विद्याधर रीजन का टाइम है। अब ये देखिए चंदेला यहाँ पर है, चंदेला देखिए इतना एरिया कवर कर लेते हैं। कि कालाचुरिया, त्रिपुरी कालाचुरिया यहाँ पर अपना विदिशा मध्य प्रदेश वाले रीजन में। फिर परमार देखिए मध्य प्रदेश वाले रीजन, उज्जैन। सोलंकी आपका देखिए चालुक्य रानिया यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में सोलंकी। तो ये सब चौहान का जब उनका डिक्लाइन होता है गुर्जर पतियार का, तो इनका राइज होने लगता है। ये छोटे छोटे किंगडम अपना राइज होते हैं और यहाँ पर हिंदू शाही नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखें तो हिंदू शाही डायनेस्टी होती है जो मुल्तान और लाहौर वाले रीजन में। और यहाँ पर थनेसर में तोमर देखिए, ठीक। तो आपको इनका पोजीशन याद होना चाहिए, देख लीजिए। अगली बार अगर परीक्षा में पूछ देगा कि चंदेल का रीजन था, चंदेल दे देगा और कहीं इनका रीजन कहाँ से कहाँ तक पूछ देगा, थनेसर से लेके और कहाँ वैशाली तक। थनेसर यहाँ से थनेसर फिर वाराणसी, फिर इधर लिख देगा विदिशा तक, ठीक। नॉर्थ वेस्ट साउथ में बोल देगा कि नॉर्थ में इधर, साउथ में इधर, ईस्ट में इधर और वेस्ट में ग्वालियर तक। तो किसका रीजन था दे देगा, विद्याधर का रीजन और ननकू का रीजन। अब जो भी चंदेल डायनेस्टी के राजाओं का नाम दे देगा। चमार का ही पूछ देगा, ठीक। तो आपको याद है, पाला का पूछ देगा। तो आपको इनका एरिया एक्सपेंड भी मालूम होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नानकू आर द फाउंडर ऑफ द चंदेल डायनेस्टी ऑफ इंडिया। ही रूल इन जेजाकाभूति रीजन। जया शक्ति वाज द 9th century रूरल फ्रॉम चंदेल डायनेस्टी। अब जया शक्ति जो है भी का चंदेल डायनेस्टी का ही था, इसीलिए गलत है। नागा भट्ट वाज द इंडियन एम्पायर फ्रॉम गुर्जर पतियार डायनेस्टी। अब नागा भट्ट गुर्जर पतियार डायनेस्टी का है। चंदेल जब आते हैं, अब कंटोपरी भी पूछ देगा तो ये गलती है, ठीक ना, क्योंकि गुर्जर पतियार के डिक्लाइन के बाद ही ये लोग आ रहे हैं। कंटोपरी अगर पूछ दिया तो भी ही एसेट द थ्रोन ऑफ गुर्जर पतियार डायनेस्टी आफ्टर द फादर ऑफ वत्सराज के डेथ के बाद। भोजा पॉपुलरली नो राजा भोज परमार डायनेस्टी का, ठीक। 1010 से 1055 AD तक ही इंडिया किंग फ्रॉम द परमार डायनेस्टी। ये परमार डायनेस्टी के राजा थे, ठीक। भोजा, तो भोजा परमार डायनेस्टी के, ठीक ना। अगली बार ये पूछ देगा, तो यहाँ पर यही राष्ट्रकूटा गलत है और यहाँ पर ये आपका नागाभट्टा, ठीक, गुर्जर पतियार। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। नानुका चंदेल से है, नागाभट्टा गुर्जर पतियार, ठीक, और ये परमार से है। तो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि ये सभी एक दूसरे कंटोपरी नहीं थे। आपको ये ध्यान देना है कि ये गुर्जर पतियार के डिक्लाइन के बाद इन सब का आता है, चंदेल, परमार, राष्ट्रकूटा। तो भाई अब देखिए साउथ वाले रीजन में, ठीक ना, त्रिपाठी स्टेगर के टाइम के दोनों भोज तो राष्ट्रकूटा के नहीं है, परमार के हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी? फर्स्ट रूलर नानुका। अब खुद सोचिए कि 2019 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है, अगर 19 में जो लड़का इसको हल करके गया होगा वो 22 में इसको आराम से नानुका चंदेल मार के आता, लेकिन नहीं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो हमको करना नहीं है, हमको तो केवल टेस्ट सीरीज देना है, हमको बहुत कुछ मालूम है। टेस्ट सीरीज दो किताब कोचिंग का टेस्ट सीरीज देते देते थक जाओ। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्टली देखिए, अभी सब आ जाएंगे, आपको ध्यान से देखते रहिए। देखते हैं, द चंदेल डायनेस्टी वाज फाउंड अराउंड 831 AD में बाय द पर्सन नेम नानुका। खुजराहो वाज द कैपिटल ऑफ दिस डायनेस्टी। खुजराहो चंदेल के द्वारा ही बनाया गया है, तो उस समय कैपिटल था। ही हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द नृपा एंड महीपति। फ्रॉम दिस इट इज नो दैट ही मस्ट हैव द बीन फुटबॉल चिफ्टेन एंड नॉट इंडिपेंडेंट रूलर। क्या था ये फुटूल था, यानी किसी के अंदर काम करता, किसके अंदर काम करता था, तो ये क्या बोलते हैं, गुजर पतियार के अंदर काम करता था, इंडिपेंडेंट नहीं था। नानुका वाद फॉलोअर बाय वकपति जया शक्ति एंड विजया शक्ति एंड राहिल। अब खुद सोचिए, अभी जया शक्ति भी यहाँ पर नाम दे दिया, विजया शक्ति भी नाम दे दिया, वकापति भी दे दिया। अब सोचिए कि अगर ये वाला लड़का जो पढ़ के गया होगा 2022 का, ये आराम से जया शक्ति कहता कि चंदेल का है, तो ये भी गलत मार करता है इसको, चिकन को, तो यहाँ से छाट लेता कि नहीं। भोज तो फेमस है, भोज बहुत फेमस है राजा। अभी न्यूज़पेपर में भी, न्यूज़ में, करंट अफेयर में भोज का आ रहा है, भोज न्यूज़पेपर में है। क्यों न्यूज़पेपर में है, क्यों करंट अफेयर में है भोज का, तो आप कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उतना डिटेल नहीं जाएंगे, कुछ आप लोग भी मेहनत कीजिए। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द फर्स्ट होसाला डायनेस्टी इंडिपेंडेंट रूलर विष्णुवर्धन मेड हिज कैपिटल? तो सबसे पहले होसला डायनेस्टी जो इंडिपेंडेंट रूलर विष्णुवर्धन मेड हिज कैपिटल कहाँ पर बनाया? सबसे पहले तो द्वारा समुंदर, ठीक, द्वारा समुंदरा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो विष्णुवर्धन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द होसला डायनेस्टी। होसला डायनेस्टी का पहला इंडिपेंडेंट यही है, होसल्या का। कौन? विष्णुवर्धन। हिज कैपिटल द्वारा समुंदरा, लोकेट इन द हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, ठीक। प्रेजेंटली नोन इज हेलीबीडू। He was the ambitious ruler, expand his power, conquer the Chalukya region. इस चालुक्य रीजन को कंकोर करना चाहता था। He had the strength himself to Bankpur in Dharwad. 1149 AD, he was the Jain belief in beginning, but later he became the Vaishnav due to influence of Ramanujam. After that, his son Narsimha became the king. The Hosla were the branch of the Yadava who considered themselves the चंद्रवंशी, ठीक। तो होसलिया का जो होसला जो है राजा, ये साउथ इंडियन के हैं, साउथ इंडिया के, ठीक। तो ये कर्नाटका में इनका अपना कैप्टन बनाते हैं, द्वारा समुद्रम, ठीक, याद रहे। और ये हमेशा पावर किससे कम अपन लड़ाई करते रहते थे? चालुक्य रीजन के लिए, एक्सपेंड एरिया चालुक्या में, ठीक ना, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। और होसल्या यादवों का ही एक ब्रांच है, ठीक, अपने आप को जो चंद्रवंशी बोलते थे, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर इनका आप मैप में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये रहा, यहाँ पर ये होसल्या है, ठीक, यहाँ पर यादवा कल्याणी वाले काकतिया हैं, चोला है, यहाँ पांड्या है, ठीक, यहाँ चंदेल। लेकिन ये दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा हो गया, ये सोलंकी, ये 1235 का टाइम का इंडिया का। अगर यहाँ पर भी होसला को नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए होसल्या यहाँ पर है, ठीक, हेलीबीड, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए होसल्या कहाँ पर है, तो ये आपका कर्नाटक वाला रीजन में, ठीक। तो द्वार समुद्र, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार समुद्रम वाज द कैपिटल ऑफ द विच डायनेस्टी? किसका था? तो होसला या होसल्या का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following king is known to have sent his minister to suppress the cruelty against the animal in the काशी रीजन? यानी कौन सा ऐसा राजा जो अपने मिनिस्टर को भेजता है कि जाओ एनिमल के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहा है उसको रोको, और काशी रीजन में भेजता है, ठीक। सोचिए 16 में मेंस में पूछा गया यारो अभी भी दोबारा पूछ देगा तो लोग गड़बड़ करने लगेंगे, ठीक है ना। सोचिए ये काशी में भेज रहा है, तो कौन भेजा है? चालुक्य किंग कुमार पाला,
चालुक्य किंग कुमारपाला। कब भेजा है? तो 1100, सोचिए 1143 से 1172 के बीच में कुमारपाला रहते हैं। और ये जैन फॉलोअर होता है, ठीक, और जैन फॉलोअर होता है और ये स्ट्रांग नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता है। ये क्या स्ट्रांग सपोर्ट टू नॉन वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता। जैन आचार्य हेमचंद्रवाद ही कोर्टर या उस समय आचार्य हेमचंद्र जो हैं ये कुमारपाल के लिए उसके कोर्ट में रहते हैं। और कुमारपाल बैन द किलिंग ऑफ एनिमल इन हिज एम्पायर। अपने एम्पायर में जितने भी एनिमल किलिंग हो रही है उसको रोकने की कोशिश करता है, कोशिश का पूरा बैन कर देता है। ही सेंड द कन्वे ऑफ हिज मिनिस्टर टू काशी टू स्टॉप बैन एंड क्रूशली अगेंस्ट द एनिमल हैपन ओवर द देयर। कुमारपाला बिलोंग चालुक्य डायनेस्टी ऑफ द गुजरात में चालुक्य डायनेस्टी वहाँ का ये उससे वहाँ का है, ठीक ना। आल्सो नो एज द सोलंकी, इनको सोलंकी भी बोला गया है। डायनेस्टी ऑफ द गुजरात चालुक्य इंड विद द अटैक ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के कारण अटैक करता है, जब अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। एंड इट, और इनका कैपिटल जो है अनहिलवाड़ा। कुमारपाला का कैपिटल जो है चालुक्य कहिए या सोलंकी कहिए, ये इनका कैपिटल कौन है? अनहिलवाड़ा। इट इज आल्सो सेड द कुमारपाला रीबिल्ड द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल को जिसको बार बार गजनी तोड़ा था उसको ये रीबिल्ड करता है, ठीक ना। अगर इनका थोड़ा सा देख लिया, ये रहा, ये सोलंकी वाला रीजन है, यही चालुक्य कहिए या सोलंकी, ठीक ना। ये देखिए यहाँ, और यहाँ से वो अपने राजा को भेजता है काशी यहाँ पर बनारस में कि जाओ और रोको, ठीक। सोलंकी यहाँ पर है गुजरात वाले रीजन में। इनका राजधानी का अनहिलवाड़ा इनका कैपिटल है। अगली बार पूछेगा अनहिलवाड़ा किसका कैपिटल है, सोलंकी का या चालुक्य का। ये सोमनाथ है तो सोमनाथ का यहीं पर टेम्पल है, यहीं पर बार बार। यहाँ पर चमहार है, यहाँ पर कन्नौज पर किस समय कालाचूरिया, यहाँ चंदेल, कलिंगा। ये याद होना चाहिए मैप एकदम दिमाग में, ताकि जब क्वेश्चन आए तो फाड़ के रख दें। ये का वेस्टर्न चालुक्य, ठीक, वहाँ पर गरबा ना हो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर नॉट एसोसिएटेड विद त्रिपाठी स्ट्रगल। अब त्रिपाठी स्ट्रगल में कौन सा नहीं था इसमें से? तो ये तीन थे, पटियाला, राष्ट्रकूटा और पाला। चोला नहीं थे, ठीक ना। मैप में भी हम देख चुके हैं, दोबारा नहीं देखेंगे, ठीक। दोबारा देखने का मतलब टाइम वेस्ट। द स्ट्रगल ऑफ द कंट्रोल ओवर द कन्नौज वाज अमंग द फॉलोइंग, अमंग द पाला, पटियाला, इनको गुर्जर पटियार भी कहा गया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इज नो एज द त्रिपाठी स्ट्रगल इन इंडियन हिस्ट्री। बोथ धर्मपाला, पाला किंग, पटियाला किंग एंड वत्सराज क्लैश अगेंस्ट ईच अदर फॉर कन्नौज के लड़ते हैं। और उसके हर्षवर्धन के बाद तब पटियाला इमर्ज द विक्ट्री बट डिफीट बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा फर्स्ट के द्वारा क्या होता है? पटेल तो पहले तो राष्ट्रकूट, पहले जब फर्स्ट फेज होती है तो फर्स्ट फेज में राष्ट्रकूट पाला जाता है, पाला उसको कब्जे करता है, पाला को फिर राष्ट्रकूट गुर्जर पटियार के बाद राष्ट्रकूटा, तीनों बार बारी एक एक करके आते हैं, ठीक है। ध्रुवा फर्स्ट जो राष्ट्रकूटा का है उसको डिफीट कर देता है पटियाला किंग को। पाला कैप्चर द कन्नौज कॉल द ग्रांड दरबार। देयरफॉर पटियाला, पाला एंड राष्ट्रकूटा इन्वॉल्व इन ट्रायंगुलर स्ट्रगल कंट्रोल ओवर द कन्नौज। थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप देखना। देखिए ये रहा आपका फर्स्ट फेज। पहली बार इनका जब लड़ाई होती है गुर्जर पटियार और पाला और राष्ट्रकूटा में, तो ये देखिए पहला फेज है, फर्स्ट फेज की बात हो रही है। तो पहला फेज में धर्मपाला होता है, किसका होता है? तो पाला डायनेस्टी का। यहाँ पर लिखा है पहले से पाला, जो धर्म का पालन कर रहा है, ठीक। पाला तो कन्नौज तक कैप्चर कर लेता है, कब? 1770 20 AD में, ठीक, याद रहे। और उस समय यहाँ पर गुर्जर पटियार, इसी समय यहाँ पर राजा रहता है गुर्जर पटियार का वत्सराज। उसको पर चैन मिलता नहीं है, वो कहता है कैसे एक आदमी इतना दूर से आकर कन्नौज जो कि हमारे 5 मील कैप्चर कर लिया। अब क्या करता है? वत्सराज पाला को डिफीट कर देता है, ठीक। और डिफीट करने के बाद यहाँ तक मुंगेर तक अपना राज्य बना लेता है, बनारस, मुंगेर तक, वैशाली तक लेके चला जाता है, ठीक। और पाला एक वैशाली से लेके और बंगाल तक अपना रहते हैं, ठीक। अब राष्ट्रकूटा जो है विदिशा तक, राष्ट्रकूटा यहाँ पर विदिशा यानी यहाँ पर देखिए या विदिशा तक रहते हैं,
और यहाँ पर देखेंगे तो जब पाला जब लिया रहता है, जब पाला कन्नौज पर कब्जा करता है तो उस समय ये लोग कौशाम्बी तक रहते हैं, वाराणसी तक रहते हैं राष्ट्रकूटा। लेकिन राष्ट्रकूटा जब गुर्जर पर तिहार अटैक करता है तो कौशाम्बी वौशाम्बी सब ले लेता है राष्ट्रकूटा। अब राष्ट्रकूटा कहता है भाई मेरा क्यों ले लिए, मेरा रीजन क्यों लिए। तब क्या होता है, कहता है कि रुक बताता हूँ। तो वो भी क्या करता है कि कन्नौज तक पहुँच जाता है, अयोध्या प्रयाग ये सब लेते हुए कन्नौज को सब। तो उसका ध्रुवा जो राजा 790 की बात है, ये अश्वत्थ राज को 80 में 10 साल सोचिए। धर्मपाला 10 साल राज करता है लेकिन चैन से राज नहीं करता है, वो बार बार लड़ता ही रहता है। तो ये तीनों अगर देखें तो तीनों जो है राष्ट्रकूटा, गुर्जर पतियार, कन्नौज के लिए बार बार लड़ते हैं। तो इसी को ट्री पार्टी स्ट्रगल कहा गया है कन्नौज के लिए। अब एक फर्स्ट फेज में तो ये कर जाता ध्रुवा जो है, ध्रुवा करने के बाद अब यहाँ पर जो पाला है ये फिर कहेगा कि कैसे हो गया। तब फिर धर्मपाला कहेगा कि बताते हैं तुमको 790 में, ठीक है ना। तो ध्रुवा जो 790 में फिर डिफीट कर देता है। कौन, ये राष्ट्रकूटा का है, ठीक है ना। अब देखिए फिर ये सेकंड फेज शुरू होता है। फिर धर्मपाला आता है, फिर क्या करता है, फिर धर्मपाला आता है। धर्मपाला आता है तो फिर 90 में आता है, 95 में, और धर्मपाला फिर उनको हरा देता है राष्ट्रकूटा को, ध्रुवा को। ठीक, ध्रुवा को हराने के बाद अपना कन्नौज ले लेता है। अब क्या होता है कि फिर अब यहाँ पर गुर्जर पतिहार का नागभट्ट जो होता है 800 AD में फिर धर्मपाला को हराता है। और फिर वो अपना जो एरिया 780 में चला गया था उस एरिया को फिर कैप्चर करता है, यानी कुल मिला के कन्नौज को फिर वापस ले लेता है। फिर ध्रुवा आता है 814 में, फिर डिफीट करता है नागभट्ट को। अब यहाँ पर वत्स राज उस समय नहीं रहते हैं। ये सेकंड फेज में देखिए, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में धर्मपाला और ध्रुवा दोनों तो हैं, लेकिन यहाँ पर वत्स राज जो आपके राजपूत गुर्जर पतिहार के जो राजा थे वो वत्स राज थे। वत्स राज की जगह उनका पुत्र आ जाता है नागभट्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिपाठी स्ट्रगल 2 फेज में हुआ और फिर इसीलिए बार बार लड़ते रहते हैं। और इनका लड़ाई देख के ये छोटे छोटे राज्य फिर आएंगे, इनका डिक्लाइन शुरू होगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम अपना दे रहे हैं। देखिए ये कौन है, और यहाँ पर सिंधवाल रीजन में हरा, ठीक ना, आ चुका है कौन, मीर कासिम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भूलना नहीं है। हु आर द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बनाना पुण्य का काम है। किसका काम है, पुण्य का। अब बार बार सबसे मजबूत ही राजा बनाएगा ना, कोई ऐसा तो नहीं कि जो मन करे वो बनाने रहेगा। ठीक, जो समाज के प्रति अपन सेंसिटिव रखेगा वही बना सकता है। सोसाइटी के प्रति सेंसिटिविटी, वो समाज अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाना चाहेगा वही इस कॉलेज स्कूल की स्थापना कर सकता है, बाकी तो कोई नहीं करेगा। मंदिर टेम्पल बनाना आसान है, लेकिन एक स्कूल यूनिवर्सिटी खोलना हर टाइम डिफिकल्ट है, क्योंकि उससे बुद्धिजीवी आएगा। हो सके आप कोई चैलेंज कर लें, ठीक, क्योंकि मंदिर मस्जिद और जितने भी गुरुद्वारा इस सबसे क्या गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन से कोई गुलाम नहीं बन सकता है, इतना याद रखिए। ठीक, तो कौन जो धर्म का पालन करेगा, धर्मपाला, ये पाला के द्वारा बनाया गया था, ठीक, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक, ये कब बनवाया, तो ये उस समय बनवाया था जिस समय ये त्रिपाठी स्ट्रगल करता है और वो अपना कन्नौज को कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, उस टाइम का। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी धर्मपाला 770 से 810 तक रहता है। सोचिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड मॉडर्न भागलपुर में है, बिहार। द यूनिवर्सिटी वॉज द सेंटर नॉट ओनली द बुद्धिस्ट sect and its philosophy but also a great center of the justice, metaphysics and the grammar। तो सोचिए, जस्टिस, मेटाफिजिक्स और ग्रामर। मेटाफिजिक्स मतलब कि आत्मा परमात्मा ये सब की बातें करना। ही वाज फाउंडर ऑफ, आल्सो बनाता है, आल्सो फाउंडर ऑफ सोमपुरा यूनिवर्सिटी एंड कस्टोडियन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। सोमपुरा यूनिवर्सिटी ही बिलोंग टू बुद्धिस्ट। धर्मपाला वाज अ टॉलरेंट रूलर ड्यूरिंग हिज रूल दीमान बीतपाल एंड इनिशिएटेड न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट। आर्ट का नया स्टाइल शुरू करता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉय बाय बख्तियार खिलजी जो मोहम्मद गोरी का क्या है, गुलाम रहता है, वो जाता है और वो भागलपुर में बख्तियार खिलजी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। तो ये 2 यूनिवर्सिटी बनाता है धर्मपाला,
पूरा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ए ग्रेट एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग द एशियन टाइम? तो धर्मपाला। ठीक, नेक्स्ट याद रहे। कुमारी देवी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारी देवी एज क्वीन ऑफ गोविंदा चंद्रा गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड द धर्मचक्रा जीन बिहार। कहाँ पर? तो सारनाथ। धर्मचक्र की बात है, धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था? सारनाथ में। तो वहीं जाएगी कुमारी देवी और ये भी कहेगी कि भैया हम बहुत कुछ करते हैं। गोविंदा का है, गोविंदा गोविंदा, गोविंद चंद्र गढ़वाल वाला। ठीक, कि गढ़वाल कहाँ पर है? तो उत्तराखंड। कुमारी देवी द क्वीन ऑफ गोविंद चंद्रा गढ़वाल है द स्टेबलाइज द धर्मचक्र जिन्ना बिहार सारनाथ। गोविंद चंद्रा 1114 से 1155 कामन ईरा कहिए चाहे एडी कहिए, वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी। अब गढ़वाल डायनेस्टी कब का है? तो ये सोचिए 12वीं सेंचुरी में। ठीक, तब गढ़वाल डायनेस्टी को थोड़ा सा मैप पर देख लेते हैं तो मज़ा। देखिए गढ़वाल डायनेस्टी आपका 1142 BC में जय सीमा सिद्ध राजा। ठीक, जब गढ़वाल डायनेस्टी देखते हैं तो ये देखिए बोला ना गढ़वाल इस समय कहाँ पर है? गढ़वाल रीजन भी देखेंगे उत्तराखंड में है गढ़वाल वाला। ये गढ़वाल डायनेस्टी जो कन्नौज को लेते हुए, बदायूं लेते हुए, वाराणसी और यहाँ पाटलिपुत्र वैशाली सब कैप्चर कर लेते हैं। उसमें पाला यहाँ पर रहते हैं, गौड़ा यहाँ पर रहते हैं। पाला डिक्लाइन फेस में चला गया। ठीक, गौड़ा राइज कर रहा है, मतलब कि पाला। ठीक, गौड़ा जो सोचिए उस समय था चंद्रगुप्त के डिक्लाइन के समय, गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के समय गौड़ा यहाँ पर आए थे। ठीक, देखिए पाला, तो ये राइज हो गया। जब भी पावर ख़त्म होगा तो अपना जो प्रोड्यूसरी रहते हैं, जो उनके अंदर काम करने वाले राजा रहते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। तो याद होना चाहिए कि गढ़वाल, आपको याद होना चाहिए गढ़वाल कहाँ पर थे? तो ये वाला रीजन है आपका यूपी वाला पूरा। चंदेल आपका देखिए तो ग्वालियर से लेते हुए, खजुराहो लेते हुए, विदिशा लेते हुए, ठीक, ये चंदेल वाला रीजन है। अगर यहीं पर हम कालाचुरिया की बात करें तो त्रिपुरी कालाचुरिया देखिए ये वाला रीजन में है। ठीक, कालाचुरिया राष्ट्र आप रतनापुर 2 को कालाचुरिया हैं। सोचिए रत्नापुर कालाचुरिया पूरा ये वाला रीजन ले के बैठा है। ठीक, परमार को याद कर लीजिए, देख लीजिए। परमार मंसदौर, परमार उज्जैन, ये सोलंकी यहाँ पर है। ठीक, चमार को देख लीजिए यहाँ पर, तोमर यहाँ पर है। ठीक, अभी आप गंजवे नॉर्थ वेस्ट में देखिए ये गजनवे विद, यहाँ पर गजनी आ गया है, गजनवी कही, गजनवी इंद, गजनवी आप यहाँ पर गजनवी का आएगा तो गजनवी तो कैप्चर कर दिया था, 1142 का है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइड द फंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज मॉस्क्यू इन द खम्भाट रीजन। खम्भाट कहाँ पर है मालूम है? गुजरात में। तो कौन पैसा देगा कि गुजरात में भैया जाके बना दो? जय सिम्हा सिद्धा राजा, ये कौन था? जय सिम्हा सदर चालुक्या, समझ रहे हैं? या तो कल्याणी बोली या तो कल्याणी बोली या तो चालुक्या बोली। ठीक, तो उसके सोलंकी कहिए, कल्याणी नहीं, सोलंकी कहिए या तो कल्याणी कहेंगे, साउथ में चल जाएगा। सोलंकी कहिए या तो चालुक्या कहिए, उनका ये जय सिम्हा सिद्ध राजा, उनका ये राजा था। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सोचिए जय सिम्हा फिर यहाँ पर आया है ना, जय सिम्हा। तो 2022 में अगर यही चीज़ पूछा है IAS में, पहला क्वेश्चन अब बार बार देखना है, तभी तो मालूम चलेगा 2022 में जया शक्ति है, जया शक्ति है। ठीक है ना। आपको मालूम होना चाहिए कि वास्तव में क्या आता है, कि खाली वक्त कहा दिया गया कि 50 से 60% डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते रहते हैं, आता है। ठीक ना। तो जय सिम्हा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जय सिम्हा सिद्ध राजा 1049 मतलब 1100 के आसपास से 1150 AD तक चालुक्य रूलर ऑफ गुजरात। ही प्रोवाइड द फंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैमेज मॉस्क्यू इन खम्भाट रीजन। ही वाज द सन ऑफ कर्ना, फेमस जैन आचार्य हेमचंद्रवादी कोर्ट। सोचिए फेमस जैन आचार्य इसके कोर्ट में थे। कुमारपाला वाज द इंडियन किंग फ्रॉम द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात। ही कैपिटल ऑफ अन हिल पटकम मॉडल पटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of following statement is not about the Shankaracharya, संत
ऑफ द 8th सेंचुरी। शंकराचार्य का टाइम चला गया। ये शंकराचार्य जो कि 8th सेंचुरी में थे, तो उनके बारे में नहीं है, तो वही बताना है कि कौन सा नहीं है। 2005 में पूछा गया पीसीएस में। तो ही स्टेबलाइज द 4 रिलीजियस सेंटर इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। करेक्ट। अलग अलग पार्ट में 4 सेंटर बनाए। ही काउंटर द स्प्रेड द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ना, ये बुद्धिज्म जैनिज्म का ना, ये हिंदुज्म को रिवॉल्व किए। ठीक, तो ये वाला लाइन तो करेक्ट, इनकरेक्ट है। ही नेम प्रयाग एज तीर्थराज। ही नेम प्रयागराज तीर्थराज का नाम दिए कि ये प्रयाग तीर्थराज है। ही काउंटर्ड, हाँ, तो क्या किए, विरोध किए थे। किसका काउंटर करते थे? किसका? ये बुद्धिज्म और जैनिज्म का। करेक्ट है ये भी। ही नेम प्रयागराज है तीर्थराज। तीर्थराज प्रयाग को नहीं, ये नाम नहीं दिए थे। ही प्रोपगेट द वेदांता। करेक्ट। सी अगर देखा जाए तो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो नाम नहीं दिए थे। ये काउंटर, ये हिंदू धर्म को रिवॉल्व किए। तो जितने भी थे सभी धर्मों को ये काउंटर करते थे। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पाते हैं। बोर्न इन द केलाड़ी विलेज ऑफ केरला, Shankaracharya propagated the Hinduism in India. He was the follower of the Lord Shiva. Wandering he and there is most whole of Indian territory. He stabilized the 4 मठ in 4 डायरेक्शन। 4 गो मठ बनाए, 4 डायरेक्शन में बनाए। पहला केदारनाथ नॉर्थ में, सिंगेरी साउथ में, पूरी ईस्ट में, द्वारिका वेस्ट में। द्वारिका वही कृष्ण जी का डूब गया जो बोला जाता है। ही गेव न्यू पेप टू सोमनाथ सनातन धर्म। ही रोड द वैल्यूबल कमेंट्री ऑन गीता, उपनिषद, ब्राह्मणा, ब्रह्म सूत्र टू प्रोवाइड लॉजिकल बेस टू हिज थॉट। द थॉट ही प्रोपगेट हिज नो द अद्वैत वेदांता। जो ये प्रोपगेट करते थे उसको अद्वैत वेदांता बोला गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि शंकराचार्य हु लेटर नो एज द शंकराचार्य वाज बॉर्न। आदि शंकराचार्य जो हैं बाद में शंकराचार्य के नाम से जाना गया है। उनका कहाँ जन्म हुआ था? केरला में जन्म हुआ था। ठीक, साउथ इंडिया के ये भक्ति मूवमेंट के टाइम के हैं, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए आदि शंकराचार्य का यहाँ पर जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में। यहाँ पर रामानुजम का जन्म हुआ था 8th सेंचुरी में, रामानुजाचार्य। और ये यहाँ पर 7th सेंचुरी नयनार, अपार, संबंधार, सुंदरार। 8th सेंचुरी में अलवर संत। ठीक, यहाँ पर बासवाना देखिए, यहाँ पर जन्मे जो लिंगायत के संत थे 12th सेंचुरी में। 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, निम्बलकर 12th सेंचुरी, माधवाचार्य 13th सेंचुरी, चैतन्य महाप्रभु 15th to 16th सेंचुरी, एकनाथ ज्ञानेश्वर 16th सेंचुरी, ज्ञानेश्वर 13th सेंचुरी। और मैं इसलिए बता रहा हूँ तुकाराम 17th सेंचुरी, नामदेव 14th सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, दे देता है क्रम में और सबसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोल देता है। तो इसलिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो अगर हम साउथ से आप देखिए, साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो अब सबसे पहले आपको नयनार 7वीं सेंचुरी में और 8वीं सेंचुरी में आपको अलवर संत मिलेंगे। रामानुजम 8वीं सेंचुरी में है, आदि शंकराचार्य। रामानुजम 12th सेंचुरी में, आदि शंकराचार्य 8वीं सेंचुरी में। उसके बाद इधर के लोग हैं। तो आप इसको साउथ इंडिया, यहाँ पर साउथ इंडिया में अगर देखेंगे तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ठीक, ईस्टर्न घाट करके, क्या ईस्टर्न घाट कर लीजिए और वेस्टर्न घाट कर लीजिए और मिडिल कर लीजिए, या तो जैसे भी आपको इसको देख लीजिए, 3-4 बार देखेंगे याद हो जाएगा। हमको तो जहाँ तक लग रहा है कि हम क्वेश्चन करते करते ये हमारे दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोअर ऑफ रामानुजम कार्ड। रामानुजम राम, इनके नाम में क्या है? राम जी किसके थे? विष्णु जी के अवतार थे। वैष्णविज्म का वैष्णविज्म। एक्सप्लेन देखते हैं। द थॉट ऑफ प्रोपगेट बाय द रामानुजम वाज द वैष्णव वेदांता, विशिष्ट वेदांता एंड हिज फॉलोअर आर कॉल्ड वैष्णव। तब इनका राम जी क्या एक तरह से विशिष्ट
राम जी को देख कर, राम जी अगर याद करने का तरीका देखिए, राम जी क्या है, विशिष्ट हैं, इसलिए यहाँ पर इनका विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत था। ठीक, तो यहाँ पर याद होना चाहिए, राम जी विशिष्ट हैं। ठीक ना। रामानुजन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजाचार्य ही एसोसिएटेड विथ, रामानुजाचार्य किससे एसोसिएटेड है, तो राम जी कैसे थे, विशिष्ट पुरुष हैं, विशिष्ट प्रकार के, राम जी विशिष्ट काइंड के हैं, तो वही विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी इज करेक्ट एक्शन। रामानुजम फिलासफी फाउंडेशन वाज द क्वालिफाइड नोमिस एंड इज कॉल्ड विशिष्ट अद्वैतवाद इन द हिंदू ट्रेडिशन। हिज आइडिया आर वन ऑफ द 3 सब स्कूल इन द वेदांता एंड अदर 2 आर नोन एज आदि शंकराचार्य अद्वैत एब्सोल्यूट नोमिज्म एंड माधवाचार्य द्वैत वेदांता ड्यूलिज्म। अब इसको कहेंगे कि हम कैसे याद करेंगे, तो याद करने का भी एक तरीका है, आप थोड़ा सा देखते हैं। जैसे राम जी, यहाँ पर क्या है, इनका शुरुआत राम से हो रहा है, तो राम जी कैसे थे, तो विशिष्ट हैं, राम जी कैसे विशिष्ट, तो विशिष्ट और उसके लास्ट में अद्वैत जोड़ दीजिए। ठीक, विशिष्ट अद्वैत। उसी तरह से आप कहेंगे माधव, कृष्ण भगवान के अंदर क्या था, कई प्रकार के गुण थे, एक गुण नहीं था, तो क्या है, अद्वैत ड्यूलिज्म, यानी एक से ज़्यादा, तो ड्यूलिज्म, तो द्वैत वेदांत। ठीक, अब उस तरह से आप आइए आदि शंकराचार्य, आदि इनके नाम से जुड़ा है, तो आदि गुरु या आदि योगी किसको बोला गया, आदि गुरु की बात करेंगे। आदि शंकर भगवान कैसे थे, एकदम उनमें कुछ सबसे अलग क्या है, सबसे अलग अब्सोल्यूट, पूरे आप में अकेले हैं, उनसे किसी पर निर्भरता नहीं है, अगर देखा तो क्या, उसी को अद्वैत बोला गया। अद्वैत, ये याद करने का ट्रिक है, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो गोपाला। ये वेस्ट बंगाल में, इस समय पर वेस्ट बंगाल वाले रीजन में था, बांग्लादेश, बिहार, ये सब मिला के, बिहार नहीं कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं, ठीक ना। सी एक्सप्लेनेशन, गोपाल 750 में सोचिए, 750 याद कर लीजिए, 750 770 वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। 750 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कब हो रहा है, ये ध्यान देना है कि 712 में आते हैं कौन, फर्स्ट मुस्लिम आता है। ठीक, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि एक पॉइंट हमको ऐसा रेफरेंस पॉइंट रखना चाहिए जहाँ से हम हिस्ट्री चेंज होती है। ये 750 से हमारी हिस्ट्री क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर प्रकार का यहाँ चेंज हो रहा है, कल्चरल से लेकर रिलीजियस चेंज, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ठीक ना। फाउंडर ऑफ पार्ट, इट नोटेबल दैट द गोपाल वाज वन रूलर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री हु वाज एनोमेसली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट। ये पीपल ऑफ स्टेट यानी लोगों के द्वारा इसको इलेक्ट किया गया था। द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी वेयर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटर ऑफ द वेरियस एपिक ऑफ द रिवेल द हिपोक्रेसी एंड इल कंडक्ट इन द कंटेम्पोरेरी सोसाइटी वाज। तो इसमें से कौन सा राइटर है जो वेरियस एपिक लिखा है, एपिक मतलब जान, वेरियस एपिक, जितने एपिक हैं, एपिक किसको बोला गया है, रामायण महाभारत इस सबको। ठीक, तो उसमें हिपोक्रेसी या इल कंडक्ट किए गए गलत चीज़ें उसके कंटेम्पोरेरी सोसाइटी में हो रहा था, वो कौन उजागर की रिवॉल्व किया, तो इसमें क्षेमेंद्रा, कौन, क्षेमेंद्रा जो ये किए थे, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड पोएट क्षेमेंद्रा वाज द कोर्ट ऑफ द किंग कश्मीर का राजा अनंता। कब था अनंतनाग, इसी के नाम पर जो झील का नाम है, अनंतनाग झील है ना, लेक है ना वो। तो ये 1028 एंड 1063 तक एंड ही सन क्लासा 1036 से 1089। ही रोड द वेरियस बुक सच बृहत कथा मंजरी, कौन बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, दशावतार चरित्र, कला विलास, नरमाला, देशोपदेश, सम्या मैत्रिका एंड चारु चर्चा। ETC इज रिवॉल्व सोशल इविल एंड करप्ट कंडक्ट। यानी इसमें जो है, जो जितने सोशल इविल थे और करप्ट थे, इसमें इवॉल्व किया, इसमें क्या क्या गया, इवॉल्व किया है, दिखाया है सबको, देखो ऐसा हो रहा था सोसाइटी में। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द 4 मठ स्टेबलाइज बाई द शंकराचार्य, शंकराचार्य के द्वारा कहाँ पर मठ स्टेबलाइज किए गए थे। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कृष्ण भगवान कहाँ थे। कृष्ण भगवान कहाँ थे? द्वारिका। द्वारिका जिसमें है उसको देख पकड़िए, द्वारिका इसमें है, याद करिए, इसमें भी द्वारिका है, इसमें भी द्वारिका है, इसमें भी तो सब में द्वारिका है। चलिए अब इसमें से देखते हैं, प्रयाग में नहीं आए थे, वाराणसी में नहीं आए थे, कांची में नहीं थे, यहाँ भी प्रयाग है। ठीक, तो यहाँ से कितना है, ख़त्म हो गया, ये गलत, ये गलत, और यहाँ पर प्रयाग है, गलत, बचाइए जोशीमठ, पूरी, श्रृंगेरी। ठीक, तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो एक्सप्रेशन देखते हैं, द 4 मठ या पीठ were established by the Adi Shankaracharya with view to bring the unity among the various sects of Hinduism। हिंदुइज्म में यूनिटी लाने के लिए, जितने बहुत सारे सेक्ट बन गए थे हिंदुइज्म में, सब में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि 4 मठ चारों दिशाओं में अपना स्टेबलाइज किए। स्टेबलाइज द मठ इन द 4 डिफरेंट डायरेक्शन इन द ऑफ द कंट्री। देयर आर ज्योति मठ या ज्योति पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में, ठीक, गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ पुरी में उड़ीसा, शारदा पीठ द्वारिका, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटका। ठीक, तो याद होना चाहिए। काची कम कोटि पीठ तमिलनाडु वाज स्टेबलाइज्ड बाई आदि शंकरा बट इज डिस्प्यूटेड। ये डिस्प्यूट है, इस पर झगड़ा है कि हाँ वास्तव में किए थे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर नेम ऑफ द चंदेला रूलर वाज द लक्ष्मणा। यानी चंद्रा रूलर का लक्ष्मणा जो है उसका अदर नेम क्या था? तो लक्ष्मण वर्मा का जो अदर नेम है वो यशो बर्मन। क्या? यशो बर्मन। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लक्ष्य बर्मन वाद एनदर नेम ऑफ चंदेला रूलर यशो बर्मन। 1925 से लेकर 1950 ईस्वी तक था, याद रहिए। ठीक, हु, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आउट ऑफ फॉलोइंग परफॉर्मिंग द रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भ किसके द्वारा किया गया था? तो दंती दुर्गा के द्वारा किया गया। दंती दुर्ग किसका था? तो राष्ट्रकूटा का राजा था, किंग था, बहुत फेमस किंग था। आइए, हिरण्यगर्भा इसलिए किया था कि कहता था कि मेरे को अगले जन्म में क्या छत्री बनाइए, छत्री बनने के लिए यज्ञ किया था, अगले जन्म में छत्री बनूंगा। ठीक ना, क्योंकि ब्राह्मण था। दंती दुर्गा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। दंती दुर्गा फाउंडर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का 753, याद रहे 753। ठीक, सेंचुरी। ही मेड हिज कैपिटल इन द मन्याखेता। दंती दुर्ग इट क्रेडिटेड फॉर द ऑर्गेनाइज्ड हिरण्यगर्भा महादान याजना इन उज्जैन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग द क्रेडिट फॉर द इनिशिएट द न्यू संवत। न्यू संवत को किसने किया था? तो लक्ष्मण सेन। ये सेन डायनेस्टी, ठीक, सेन डायनेस्टी था, उसी के द्वारा लक्ष्मण सेन ने नेक्स्ट किया था। डी इज करेक्ट आंसर। द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी लक्ष्मण हैड इनिशिएट लक्ष्मण इरा 1119 में, याद रहे। ही रूलिंग पीरियड वाज द नो फॉर द कल्चरल अचीवमेंट। हाला युद्धा दो ही एंजॉय द वेयर द कोर्ट। हाला युद्धा वाज द चीफ जस्टिस ऑफ लक्ष्मण सेन। दो ही एंजॉय द वेयर द राइटर ऑफ द पवन दूतम एंड द गीत गोविंदम रिस्पेक्टिवली। गीता गोविंदम। लक्ष्मण सेन हैड कंप्लीट द अभयुथा सागर एंड epic स्टार्ट बाय हिज फादर बालल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लक्ष्मण ईरा वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अभी सेना डायनेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग चंदेल रूलर वाज नॉट डिफीट बाय मोहम्मद गोरी। यानी मोहम्मद गोरी के द्वारा कौन सा चंदेल रूलर नहीं डिफीट हुआ? विद्यासागर। ठीक, तो विद्यासागर ऐसा रूलर था जो चंदेल डायनेस्टी का था और क्या बोलते हैं मोहम्मद गजनी से डिफीट नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चंदेल रूलर विद्यासागर वाज नेवर डिफीट बाय द मोहम्मद गजनी। विद्यासागर किल्ड कन्नौज रूलर राज्यपाला। ही हैड द सरेंडर अगेंस्ट द मोहम्मद गोरी विदाउट द फाइटिंग। ठीक ना,
तो राज्यपाला जो है याद रहे, ठीक ना। इसका थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। ये विद्यासागर का रीजन है। विद्यासागर किसके डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी के थे। चंदेल का देखिए ये आपका एरिया है चंदेल का, ये पूरा एरिया चंदेल का, ठीक है। कन्नौज तक, विदिशा से लेके इधर थनेसर तक, और इधर एक तरह से कहा तो वाराणसी, प्रयागराज, यहाँ पर वैशाली तक लगभग था। और इसके अगर चंदेल के वेस्ट में देखें तो चमार थे, नॉर्थ वेस्ट में देखें तो तोमर थे थनेसर वाले, और ईस्ट साउथ में देखें तो कालाचूरी त्रिपुरी थी, त्रिपुरी कालाचूरी, और ईस्ट में देखें तो पाला, ठीक। नॉर्थ साउथ और वेस्ट में देखें, साउथ वेस्ट में परमार और सोलंकी अपना यहाँ पर, कहाँ पर, तो सोलंकी या चालुक्य बोलिए गुजरात में, ठीक। तो ये आपका 1020 के टाइम का है, टाइम पीरियड 1020, ठीक। तो याद रहना चाहिए इसको, एकदम मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ताकि अगर आए तो दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न इन द मिलिट्री कैंप इन द कोर्स ऑफ द हिज फादर कैंपेनिंग। कौन ऐसा राजा है जो युद्ध के समय मिलिट्री कैंप में जन्म लिया था। जो अगर बता देगा इस पर उसको 50 रुपया मेरी तरफ से, जो कमेंट करके बता दिया वो मेरी तरफ से 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। इस क्वेश्चन का 50 रुपया दूंगा, जल्दी से कोई बता दे कमेंट करके। अमोघ वर्षा, राष्ट्रकूटा, भोज परमार, धर्मपाला, नागभट्टा, प्रतिहारा, कौन, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट 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 फटाफट, ठीक। वर्षा, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा रूलर है जो अपने फादर की कंपेनिंग कर रहा था, उसका फादर, और उसका जन्म हुआ मिलिट्री कैंप में, ठीक ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एज करेक्ट आंसर, राष्ट्र रूलर अमोघ वर्षा वाज बॉर्न इन मिलिट्री कैंपेन ड्यूरिंग द गोविंदा थर्ड। इस फादर गोविंद थर्ड थे। वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज कंपनी फ्रॉम ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया से आ रहे थे वापस कंपेनी करके, तो उसी समय जन्म लिया। अमोघ वर्षा वाज द ग्रेट पैट्रोनट स्कॉलर राइटर ऑफ आदि पुराण, पुराण जीन्स, गणित सार, संग्रह महावीराचार्य एंड सत्याना वेयर द कोर्ट ऑफ द अमोघ वर्षा, ठीक। तो ये लोग अमोघ वर्षा के कोर्ट में थे। ही इज हिमसेल्फ ऑथर ऑफ द 2 एपिक, एंड 2 एपिक का ऑथर भी था। पहला कविराज मार्ग एंड कविराज मार्ग एंड प्रश्नोत्तर मालिका, कविराज मार्ग एंड प्रश्नोत्तर मालिका इन कन्नड़ा लैंग्वेज में। कामुधेनु द राइटर ऑफ द श्री भूवल्या एंड जैन मुनि वाज द मेंटर ऑफ द अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा का जो मेंटर थे, गुरु थे, वो कौन थे, जैन मुनि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजा भुक्ति वाद एशियंट नेम ऑफ, जेजा भुक्ति किसको बोला गया है, तो ये बुंदेलखंड को बोला गया, यही चंदेला के लोग थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जेजा भुक्ति वाज ओल्ड नेम ऑफ द बुंदेलखंड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, दिस रीजन वाज रूल्ड बाय चंदेल डायनेस्टी, दिस कैपिटल ऑफ द महोबा, ठीक। इनका कैपिटल महोबा में था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द जूरिस्ट ड्यूरिंग द मिडिवल इंडियन पीरियड, मिडिवल इंडियन पीरियड के दौरान कौन जूरिस्ट था, तो जूरिस्ट कौन से, तो एक विज्ञानेश्वर थे, ये जूरिस्ट थे। इनको जूरिस्ट रिकॉग्नाइज किया गया कि भैया ये जज थे उस टाइम के, अपने टाइम, क्योंकि इन्होंने एक हिंदू कोड बिल पर हिंदू लॉ की तरह एक बुक लिखी थी जिसको मिताक्षरा बोला गया था, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और आता रहेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, विघ्नेश्वरा वाज रिकॉग्नाइज्ड एज जूरिस्ट ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, ही रोट द कमेंट ऑन द यज्ञवल्कर स्मृति नेम मिताक्षरा which is also regard the book on Hindu laws. Next question, who among the following medieval scholar retired belong to Jain literature, इसमें से कौन सा जो जैन रिलीजियस से स्कॉलर, जो मिडिवल टाइम का जो जैन
रिजियस से। हेमचंद्र सूरी जो है जैन लिटरेचर से है और इनका जो कार्य है उसको भी याद होना चाहिए, तो याद करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो एक्सप्लेनेशन में हम पाते हैं कि हेमचंद्र सूरी वाज द ग्रेट जैन स्कॉलर इन द कोर्ट ऑफ द जयासिम्हा Siddharaja. He also adorned the court of Siddharaja, successor of Kumarpala. They were associated with the Solanki dynasty of Gujarat. Solanki dynasty Gujarat में Jayasimha became the Jain influence of the Hemchandra and established the idol of Jain monk and Abu Hill. Abu Hill पर हेम यही जयासिम्हा जो है अबू हिल पर जैन सिम्हा अबू हिल पर क्या किया कि एक मॉन्क जैन साधु का एक मूर्ति बनवाया। इट बिकम द फेमस फिल्म की स्पॉट ऑफ द जैनिज्म लेटर। मालाधार बसु वाज ए राइटर ऑफ बंगाली लैंग्वेज हु विथ विजयनगर एम्पायर हु कंपोज द बंगला रामायण। कौन? मालाधर बसु जो है बंगला में रामायण को कंपोज किया। सयान वाज एसोसिएटेड विजयनगर एम्पायर, याद होना चाहिए। सयाना आपके विजयनगर एम्पायर से। मालाधर रामायण लिखते हैं, वो भी बंगाल में, बंगाली लैंग्वेज में। ठीक, और ही वाज द कमेंटेटर ऑफ वैदिक मंत्रा पर कमेंटेटर करते कौन? सयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्र सूरी वाज द कोर्ट ऑफ, फिर आ गया, तो किसमें कोर्ट थे? तो जो हेमचंद्र सूरी थे ये जैन थे, जैन स्कॉलर थे। और ये किसके स्कॉलर थे? तो जय सिम्हा सिद्ध राजा के थे। कौन? जय सिम्हा सिद्ध राजा के स्कॉलर थे। और कुमार पाल के भी थे। ये भी कुमार पाल भी, और ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों ही सोलंकी डायनेस्टी ऑफ गुजरात के राजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपोज द गीत गोविंदा कौन कंपोज किया? तो जयदेव। गीत गोविंद वाज कंपोज बाय जयदेव। इट कंटेन द रिलेशन बिटवीन द राधा और कृष्णा। इट वाज कंपोज 12th सेंचुरी में कंपोज किया गया था। नेक्स्ट को अब यहाँ पर एक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का मिसलिनियस है, ठीक ना। तो नेक्स्ट अगर हम कल हम मिलते हैं तो इस मिसलिनियस पर बात करेंगे। ठीक, आज का यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग जितना प्री मेडुअल एरा का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम लोग अच्छी खासी 29 क्वेश्चन है डिस्कशन हुआ, डिटेल में डिस्कशन हुआ, जहाँ जरूरत पड़ी मैप का भी यूज किया गया। ठीक ना। अगर एक क्वेश्चन हम अब दिखाते हैं आपको जो IAS में पूछा गया था 2023 में। देखिए IAS में 2023 में पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी, होसलिया, गढ़वाला, ककातिया, यादवा। हाउ मेनी एवब डायनेस्टी स्टेबलाइज देयर किंगडम अर्लियर 8th सेंचुरी। यानी 8th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पर 8th सेंचुरी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8th सेंचुरी का मतलब होता है इस 8 में से आप कोई भी सेंचुरी देते हैं उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, -1। कितना? -1, तो क्या हो जाएगा? 7। यानी 700 से लेके 799 तक क्या है? 8th सेंचुरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 8th सेंचुरी। और इसी को ही हम डिवाइड कर देते हैं। कोई बोलता है हाफ, अर्लियर हाफ 8th सेंचुरी, मतलब अर्लियर हाफ 8th सेंचुरी का बोल देगा तो 750 तक, 700 से 750 के पीरियड को अर्लियर। आफ्टर हाफ बोल देगा तो 751 से लेके आपका 799 तक। ठीक, तो ये है। तो आपको यही पूछ रहा है कि 750 से और 700 से लेके और 799 के बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी थी उसको यहाँ पर बताना है। कौन कौन सी डायनेस्टी स्टेबलाइज हुई। आप इसको कमेंट कीजिए, जिसका कमेंट सही होगा तो फर्स्ट चार को 50-50 रुपया मिलेगा। ठीक, कितना? 50-50 फर्स्ट 4 का करेक्ट आंसर देने वाले का। ठीक ना। चलिए तब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं तो हम लोग जो बचा है मिसलिनियस उसको क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।